और बात करते एक बड़ी खबर की। सीतापुर में भेड़िए के हमले की खबर आ रही है। गांव वालों का कहना है कि भेड़िया बकरी को उठाकर ले गया। खेतों में भेड़िए के पैरों के निशान होने का दावा भी किया जा रहा है। मामला परसेहरा शरीफपुर गांव का है। मामले की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने ड्रोन से भेड़िए की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि वन विभाग ने भेड़िए के हमले की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि पैरों के निशान किसी जंगली जानवर के हो सकते हैं, लेकिन गाँव वाले कह रहे हैं कि ये भेड़ियों के पैरों के निशान है। साथ ही साथ गांव वालों का यह भी कहना है कि भेड़िया एक बकरी को अपने साथ उठा ले गया। खेतों में भेड़ियों के पैरों के निशान मिलने का दावा किया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही गांव वालों ने भेड़िया होने की जानकारी वन विभाग को दी, वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन से भी भेड़िए की तलाश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये पैरों के निशान भेड़ियों के नहीं बल्कि किसी और जानवर के हो सकते हैं। लेकिन गाँव वाले कह रहे हैं कि हमने भेड़िए को देखा था और ये पैरों के निशान भेड़िए के ही हैं। कितना अंदर गहरा है। सुल्तानपुर डकैती केस में वांटेड 1 लाख की इनामी मंगेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि गैंग का सरगना एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर चुका है। यानी पुलिस ने डकैती का प्लान डिकोड कर लिया। अब तक जो पता चला है वो बेहद ही सनसनीखेज है। डकैतों ने बाकायदा होटल के कमरे में प्लानिंग की, 3 अलग अलग टीमें बनाई और फिर वारदात को अंजाम दिया। लेकिन डकैती को अंजाम देना किस तरीके से इन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, वो सब कुछ आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक गोली और लुटेरा खल्लास। करोड़ों की लूट अब मिली मौत। एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती डालने वाला एनकाउंटर में ढेर हो गया। 1 लाख का इनामी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। एसटीएफ ने उसे घेरा तो मंगेश फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मारी और मंगेश मौके पर ही ढेर हो गया। बीते 3 सितंबर को पुलिस मुठभेड़ में सुल्तानपुर में 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं 5 सितंबर को एसटीएफ की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामिया बदमाश को पुलिस ने मार गिराया। अपराध की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको मारे गए मंगेश के बारे में बता देते हैं। बदमाश की पहचान मंगेश यादव के रूप में हुई है। वो जौनपुर जिले के अंगरौरा का रहने वाला था। उसके खिलाफ चोरी लूट के 7 मुकदमे दर्ज हैं। मंगेश पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में 1 बदमाश घायल हो गया था, 1 बदमाश भाग गया था। अब जरा डकैती की कहानी पर लौटते हैं। 28 अगस्त ठठेरी बाजार सुल्तानपुर कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर चौक क्षेत्र का मेजरगंज एरिया है। ये इलाका सोनार मंडी के नाम से जाना जाता है। इसी इलाके में भरत जी सराफा की दुकान है, जो शहर की प्रतिष्ठित और बड़ी ज्वेलरी शॉप है। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे भरत सोनी अपने बेटे के साथ आए और शॉप खोली। इसी बीच 2 कस्टमर आ गए। बेटा उनको जेवर दिखाने लगा। आगे की कहानी वहां कैद सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में दिख रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे शॉप में भरत सोनी, उनका बेटा और 2 कस्टमर बैठे हैं। तभी मुंह पर गमछा बांधे एक बदमाश अंदर आया। अंदर पहुंचते ही उसने भरत सोनी पर हथियार तान दिया।
जब तक भरत सोनी कुछ समझ पाते, पीछे से दौड़ता हुआ एक और बदमाश आ गया और ठीक पीछे 3 और बदमाश दाखिल हुए। फिर पलक झपकते ही बदमाशों ने दुकान को कब्जे में ले ली। 5 बदमाशों के हाथ में असलहे थे। मालिक भरत सोनी ने विरोध करने की कोशिश की तो उनकी कनपट्टी पर पिस्टल सटा दी। इस दौरान दोनों कस्टमर हाथ जोड़े बैठे रहे। सीसीटीवी में दिख रहा है बदमाशों ने मुश्किल से 4 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने का तरीका देख पुलिस भी दंग थी। इतनी तेजी से पूरी दुकान में लूटपाट की गई जैसे लुटेरों को ये पता था कहां पर क्या रखा हुआ है। पूरे शहर में डकैती की खबर फैल गई। फोर्स भी मौके पर पहुंची। क्राइम सीन कैमरे पर रिकॉर्ड था, जिसे देख पुलिस को खेल समझते देर न लगी। दिन दहाड़े 20 शहर डकैती हुई, लिहाजा पुलिस पर सवाल तो उठने ही थे। मामले की नजाकत को समझते ही एसपी तो मौके पर पहुंचे ही, साथ ही उनके सीनियर अफसर मौकाए वारदात पर पहुंचे और तभी से पुलिस इस लूट में शामिल बदमाशों को एक चैलेंज की तरह ले रही थी। 3 ऐसे लोग संदिग्ध मिले, इसके बारे में सूचना थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनको गोली लगी। तीनों का नाम क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन है। प्रथम दृष्टया जहाँ तक पता चल रहा है, ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। इस संबंध में उनके प्राथमिक उपचार किया गया है। सोमवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 3 दिन पहले गैंग सरगना विपिन सिंह ने नाटकीय ढंग से रायबरेली में सरेंडर कर दिया था। विपिन सिंह पेशेवर अपराधी है। उस पर कुल 34 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। विपिन ने यूपी, गुजरात समेत देश के अलग अलग राज्यों में अपराध को अंजाम दिया। लेकिन हैरत की बात है कि इतने बड़े अपराधी के एनकाउंटर का मौका पुलिस के हाथ से निकल गया, जबकि विपिन का मोहरा रहे मंगेश के एनकाउंटर पर अब सियासी बवाल मचा है। कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, आगे भी कर रहे हैं कि हम और लगे हैं। अभी हमें 2-3 दिन की समय लगेगी। जो और अभियुक्त बच्चे हैं उनको भी सब ले आएंगे आप सबके सामने। हमारी रणनीति यही है 100% बरामदगी हो, जिससे भी तरीके से मुलजिम पकड़े जाएं, उनको सजा मिले। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद अब बारी मंगेश की थी। पुलिस को खबर मिली कि मंगेश यादव और उसका साथी सुल्तानपुर से जौनपुर भागने की फिराक में थे। इनपुट के आधार पर टीम ने हनुमानगंज बाईपास पर उन्हें घेरा, लेकिन जवाब में बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और एसटीएफ की बंदूक चली तो मंगेश यादव की लाश सीधे जमीन पर गिरी। मंगेश से पहले जिन बदमाशों को पकड़ा गया था, उनसे जब लूटपाट को लेकर पूछताछ की गई तो कई हैरान करने वाला खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने लूट के लिए 3 टीमें बनाई थी। पहली टीम में 5 बदमाश थे। इनका काम दुकान में घुसकर लूटना था। दूसरी टीम में सरगना विपिन समेत 6 लोग थे। इनका काम दुकान के बाहर खड़े होकर बैकअप देना था, जबकि तीसरी टीम बोलेरो कार में बैठी थी। इस टीम का काम लूटे गए गहने कैश लेकर रायबरेली पहुंचना था। बहरहाल मास्टरमाइंड अब शिकंजे में है, लेकिन माल बरामदगी पर अब भी सवाल है। पुलिस ही बता पाएगी कि लूट का सामान कब और कैसे बरामद किया जाएगा। 15 डकैतों ने एक बैठक कर ये रणनीति बनाई और जुलाई के आखिरी सप्ताह में रेकी कर सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई। डकैतों ने 3 टीम बनाई और 5-5 की टुकड़ियों में उन्हें विभाजित किया, जिसके बाद 5 नकाबपोश बदमाशों ने सराफा कारोबारी की दुकान पे 4 से 5 मिनट तक डकैती की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी टीम ने आसपास बाजार में फैल गई, जिससे कोई दिक्कत हो तो उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं तीसरी टीम हाईवे पर कार लेकर उनका इंतजार करती रही, जिससे माल के साथ उनको सुरक्षित जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मंगेश यादव के एनकाउंटर से एक बार फिर अपराधियों को साफ संदेश है, योगी राज में अपराध माफ नहीं, क्योंकि गलती से भी अपराध किया तो यमराज से मुलाकात कभी भी कहीं भी हो सकती है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे हनी ट्रैप का खुलासा किया है जो ओयो में सर्विस का ऑफर देकर लोगों को फंसाया करता था।
आरोप है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों का नाम बताकर रईस यादव को फंसाती थी और फिर उन्हें किडनैप कर ब्लैकमेलिंग किया करता था और जो पैसे नहीं देते थे उसके खिलाफ रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी जाती थी। लेकिन दूसरों का शिकार करने वाला यह गैंग कैसे खुद शिकार बन गया, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ओयो में हनी ट्रैप गैंग, सर्विस का ऑफर, फिर खेल शुरू। मासूम चेहरा, इरादे फरेबी। रईस यादव का वो करती थी शिकार। किडनैपिंग की कहानी बताकर होती थी वसूली। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाएं हिंदू लड़कियों के नाम से लोगों को फोन करती थी और सेक्स का ऑफर देती थी। इसके बाद लोगों को ओयो होटल में बुलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और फिर उस साजिश को अंजाम दिया जाता था जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होता था। हकीकत पर से पर्दा उठ गया। पुलिस ने अब इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ये 2 लड़कियां भी शामिल हैं और अब मेरठ पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि कितने और लोग इस तरह से फंसाए गए और कितने लोगों से इन्होंने रंगदारी वसूली। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और जेल जाने की तैयारी कर रही है। इस गैंग में महिला और आदमी सब शामिल थे। बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों को सर्विस का ऑफर देकर होटल बुलाते थे। क्लाइंट अंदर और बाहर, साजिश शुरू। दुष्कर्म की तहरीर लेकर आए थे। इनकी जब फोन की जांच की गई है और तहकीकात की गई इसमें, तो इसमें पहले से ही ये लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं और 2 और लोगों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप में ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इसमें जो फिरोज नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो इनका मेन मास्टरमाइंड है और इनसे और भी गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ इन्होंने ऐसी घटनाएं की। दरअसल जब शख्स महिलाओं के साथ अंदर होता था तब बाकी गैंग के सदस्य होटल के बाहर इंतजार करते रहते थे। पीड़ित जैसे ही होटल से बाहर निकलता फिर उसका अपहरण कर लेते थे। वहीं जब पीड़ित पैसे देने से इनकार करता तो उसे रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते थे। पुलिस ने आशंका जताई है कि अब तक दर्जनों लोगों को गैंग ने अपना शिकार बनाया है। ये गैंग पैसे वाले रईस लोगों को अपना शिकार बनाता था। साजिश का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों ने एक युवक को होटल में बुलाया। फिर जैसे ही युवक होटल से बाहर निकला, उसको कार में बंधक बनाकर हाईवे पर काफी देर तक घुमाया और 50 लाख की मांग करने लगे। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। ये हनी ट्रैप गैंग इन लड़कियों के माध्यम से हिंदू लड़कियां बनकर कॉल कराते थे और फिर अपने जाल में फंसाकर ओयो होटल ले जाते थे, संबंध बनते थे और उसके बाद एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू हो जाता था। इन्होंने एक युवक को इसी तरह फंसाया और उसके बाद उसे घंटों अपनी कार में घुमाया। जब एक्सटॉर्शन नहीं हो सका तो फिर पुलिस के पास पहुंच गए रेप का मुकदमा दर्ज कराने। जब धमकी और एफआईआर के डर से भी बात नहीं बनी तो इस गैंग ने पीड़ित को सचमुच थाने पहुंचा दिया और वहां रेप की रिपोर्ट लिखवाने लगे। लेकिन पुलिस को मामले में शक हुआ। जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया, जिसके बाद फौरन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आशंका जताई जा रही है कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस अभी मामले की तफ्तीश में जुटी है। गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि गैंग ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और कितने लोग इस गैंग में काम करते हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।